नमस्ते। ध्यान से परिचय के सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये सेशन अभी से लेके 7:15 तक चलेगा और इसके 2 भाग हैं। पहला 6 से 7 जिसमें मैं और मेधा आपके साथ ध्यान से जुड़े कुछ विचार साझा करेंगे। हम साथ में कुछ तकनीकें सीखेंगे, व्यायाम सीखेंगे और साथ में एक छोटी-सी ध्यान साधना का अभ्यास भी करेंगे। और फिर 7 से सवा 7 के बीच में हम प्रयत्न करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। जितने भी आपके प्रश्न हों, हम आपको निवेदन करेंगे कि आप चैट बॉक्स में डालते जाएँ और अंत में हम जितने ज़्यादा हो सके उतने प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए अब हम आज का अपना ये वेबिनार आरंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम डॉली है और मेरी आध्यात्मिक यात्रा 2016 में आरंभ हुई, जब मैंने स्वयं को आनंद संघ के साथ बेसिक कोर्स, ध्यान सीखने के लिए जो बेसिक कोर्स है, उसके लिए स्वयं को रजिस्टर किया। और इसके लगभग 10 से 11 महीने बाद जनवरी 2017 में मेरे को क्रिया की दीक्षा मिली और मैं क्रियावान बन गई। अब मैं आपको आनंद संघ के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगी, जिसके लिए हम आपके साथ कुछ तस्वीरें शेयर करेंगे। आप हमें 1 मिनट का समय दें खाली। यह जो आपको स्क्रीन पे तस्वीर दिख रही है, वह है स्वामी क्रियानंद जी की। स्वामी क्रियानंद जी, उन्होंने 1969 में आनंद संघ की स्थापना करी। स्वामी क्रियानंद जी ने 1948 से 1952 तक का समय अपने गुरु परमहंस योगानंद जी के साथ बिताया और इसके बाद का अपना पूरा जीवन उन्होंने अपने गुरु की शिक्षाओं को पूरे विश्व के साथ बांटने में लगा दिया। हमारी अगली तस्वीर है परमहंस योगानंद जी की। परमहंस योगानंद जी, आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि प्रसिद्ध आध्यात्मिक पुस्तक एक योगी की आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के लेखक हैं। और इस पुस्तक का नाम आने पर हम उत्सुक हैं यह जानने के लिए कि आप में से कितने लोगों ने यह पुस्तक पढ़ी है, जिसके लिए मैं एक पोल लॉन्च करूँगी और आप हमें शेयर करें कि आप में से कितने लोगों ने यह पढ़ी है। क्या आपने एक योगी की आत्मकथा पुस्तक पढ़ी है या उसके बारे में सुना है? हमें काफ़ी लोगों के उत्तर आ रहे हैं और हम कुछ क्षणों का और इंतज़ार करेंगे कि आप सब लोग हमें बता सकें। हमारे पास 75% वोट आ चुके हैं। 1-2 सेकंड और आप लोग प्लीज़ वोट करें। और अब मैं पोल एंड करती हूँ और आप लोग के साथ रिज़ल्ट साझा करती हूँ। तो जितने भी आज हमारे साथ लोग जुड़े हैं, उनमें से 63%, 63% लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक योगी की आत्मकथा के बारे में पढ़ा है, पुस्तक पढ़ी है या सुना है। और जिन लोगों ने 38% लोग जिन्होंने ये पुस्तक नहीं पढ़ी है, मैं उनको आमंत्रित करूँगी, उनसे निवेदन करूँगी कि वह ये पुस्तक ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जैसा कि योगानंद जी ने कहा है, इस पुस्तक में उनकी वाइब्रेशंस हैं। और यदि हम आध्यात्म के मार्ग पर तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह पुस्तक बहुत सहायक है। अब हम अगली तस्वीर की ओर बढ़ते हैं, जो कि स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी की है। स्वामी युक्तेश्वर गिरि जी परमहंस योगानंद जी के गुरु यानी हमारे परम गुरु हैं। अगली तस्वीर है युक्तेश्वर जी के गुरु लहरी महाशय की। हम सभी के समान लहरी महाशय ने एक सांसारिक जीवन जिया और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए वह रेलवेज में नौकरी करते थे। और एक बार अपने नौकरी यानी काम के सिलसिले में उन्हें रानीखेत जाना पड़ा और वहीं पर हिमालय में उनकी मुलाकात उनके गुरु महाअवतार बाबा जी से हुई। और इसी मुलाकात के दौरान महाअवतार बाबा जी ने लहरी महाशय को क्रिया योग की दीक्षा दी और साथ में एक जिम्मेदारी भी सौंपी।
गिलहरी महाशय क्रिया योग के विज्ञान को, जो कि उस समय तक लुप्त हो चुका था, उसे एक बार फिर संसार में ताजा करें, रिवाइव करें। अगली तस्वीर है महाअवतार बाबा जी की। महाअवतार बाबा जी जो एक चिर आयु महान संत है और कहा जाता है कि वह आज भी हिमालय की गुफाओं में निवास करते हैं। अगली तस्वीर है जीसस क्राइस्ट और श्री कृष्ण की। एक योगी की आत्मकथा पुस्तक में योगानंद जी ने लिखा है कि जीसस क्राइस्ट और श्री कृष्णा क्रिया योग और उससे मिलती जुलती तकनीकों में निपुण थे, सिद्ध थे। और यहाँ पर यह तस्वीरें कुटस्थ चैतन्य का प्रतीक है। अब हम ये स्क्रीन शेयर बंद करेंगे और योग की बात करेंगे। सबसे पहले आनंद संघ में जो भी शिक्षाएं हैं वह परमहंस योगानंद जी की क्रिया योग की शिक्षाओं पर आधारित है। तो सबसे पहले समझते हैं कि योग है क्या। योग एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है एकीकरण। एक स्तर पर इसे अपने स्व का एकीकरण भी समझा जाता है या चेतना की स्पष्टता भी समझा जाता है। और आध्यात्म की नजर से योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से एक होना, यह एकीकरण होना। और विस्तारण की इस अवस्था में व्यक्ति न केवल परमात्मा से इस एकीकरण को अनुभव करता है, बल्कि वह संसार में हर एक अणु से यह एकीकरण, यह एकता महसूस करता है। यानी हर एक दूसरे मनुष्य से, प्रकृति से, हर चीज से वह यह एकीकरण अनुभव करता है। और यह अनुभव व्यक्ति को प्राप्त होता है ध्यान की प्रयोगशाला में। अब अगर देखा जाए तो यह एकीकरण अनुभव करना योग का सबसे उच्चतर उद्देश्य है। लेकिन फिर और बहुत लोगों को इसके बारे में ज्ञान नहीं होता, पर फिर भी हम जहां भी देखते हैं लोग हमें ध्यान करने की सलाह देते हैं। किसी से भी बात करें, कोई भी समस्या हो, हर व्यक्ति यही कहता है कि आप मेडिटेट करें, आप ध्यान करें तो आपको अच्छा और बेहतर महसूस होगा। तो ऐसा क्यों है? और केवल इतना ही नहीं है, यदि आजकल हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी हमें यही सलाह देते हैं कि आप ध्यान का, मेडिटेशन का एक नियम बनाएं। केवल इतना ही नहीं, बहुत से स्कूलों में हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए, यानी बच्चों के लिए, स्कूल में जो करिकुलम है उसमें ध्यान को अनिवार्य करने की वार्तालाप भी चल रही है। तो ऐसा क्या है? ऐसा इसलिए है कि ध्यान से जुड़े ऐसे बहुत से लाभ होते हैं जो हमें यह उच्चतर उद्देश्य प्राप्त करने से पहले ही अपने जीवन में महसूस होने लगते हैं। और यह लाभ हमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर सभी पर हमें ये महसूस होते हैं। जैसे कि जब हम ध्यान करना आरंभ करते हैं, हम पाते हैं कि हम एक शांति अनुभव करने लगे हैं। मानो एक अजीब सी नीरवता हमारे जीवन में आने लगती है। हम यह भी पाते हैं कि बहुत सी हमारी आदतें जिन पर हम विजय पाना चाहते हैं, बहुत समय से चाहे हम कोशिश कर रहे हो और उन्हें दूर नहीं कर पाते, ध्यान करने से हम उन पर भी विजय पाते हैं। हमारे डर, हमारे भय, जो जिनका हमें आधार नहीं पता, हम उनको भी पीछे छोड़ पाते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, नींद ना आना, ऐसी बहुत सी चीजें हम देखते हैं हमारे जीवन में बदलने लगती हैं। और ध्यान करने से हमें यह भी महसूस होता है मानो हमारे अंदर ऊर्जा का स्तर बढ़ गया है और मानो हम एक सकारात्मक ऊर्जा से, पॉजिटिविटी से हर समय भरे रहते हैं। हमें चीजें बेहतर समझ आती हैं, हमारे जो सर्कमस्टांसेस है हम उन्हें बेहतर समझ पाते हैं, उन्हें स्पष्टता से देख पाते हैं, दूसरे लोगों की मदद कर पाते हैं। और ऐसे बहुत से लाभ हैं जो हमें ध्यान शुरू करने के साथ ही कुछ ही समय में, अगर हम निरंतर ध्यान करते रहते हैं तो हम उन्हें अनुभव कर पाते हैं। और यह सब लाभ बहुत है हमें ध्यान सीखने के लिए, प्रेरित करने के लिए। तो इसीलिए ध्यान, सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि आखिर ध्यान है क्या।
और यह समझने से पहले, इस बारे में बात करने से पहले, हम एक और चीज जो आपसे पूछना चाहेंगे पोल के माध्यम से, वह ये है कि आप में से कितने लोगों को पहले ध्यान का कोई पूर्व अनुभव है। तो आप इस पोल के माध्यम से हमें बताएं कि क्या आपको ध्यान का कोई पूर्व अनुभव है, कुछ भी आप जो ध्यान करते हैं, कोई भी साधना। और हम कुछ क्षणों के लिए रुकेंगे ताकि आप सब लोग हमें उत्तर दे सकें और हमें यह पता लगे। तो हमारे पास 75 से अधिक % वोट आ चुके हैं। थोड़ा सा और रुकेंगे। ठीक है, अब मैं पोल एंड करती हूँ। हमारे पास 90% वोट आ चुके हैं और आप लोग के साथ रिजल्ट शेयर करती हूँ। ठीक है, तो हम में से 67% लोग ऐसे हैं जिन्हें ध्यान का अनुभव है, पूर्व अनुभव, और 33% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ध्यान के बारे में नहीं सुना। तो जिन्होंने ध्यान पहले किया है या उसके बारे में सुना है, कभी भी ट्राई किया है, उन्होंने ये सुना होगा कि ध्यान, बहुत बार लोग कहते हैं कि कंसंट्रेशन है, यानी एकाग्रता है, या स्टिलनेस है, यानी स्थिर बैठना है। तो मैं आप लोगों के साथ योगानंद जी की परिभाषा, ध्यान के बारे में योगानंद जी क्या कहते हैं, वह आपके साथ साझा करना चाहूंगी, शेयर करना चाहूंगी। तो योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान विचारों को स्थिर और एकाग्र करने से गहन सजगता की अवस्था है। यानी जब हम अपने विचारों को शांत कर लेते हैं और अपने ध्यान को, अपनी ऊर्जा को एकाग्र करते हैं, तब हम एक उच्चतम या एक गहन सजगता की अवस्था में पहुंच जाते हैं। और वह सजगता की अवस्था ही वास्तविक ध्यान है। और जब हम इस अवस्था में पहुंचते हैं, हम अपनी पूरी ऊर्जा को ईश्वर पर या ईश्वर के किसी पहलू पर एकाग्र करते हैं। और जब हम ऐसा कर पाते हैं, तब हमें अनुभव होता है कि हम ईश्वर से एक संपर्क स्थापित करते हैं। और यही संपर्क हमारे जीवन में बदलाव का आधार बनता है। और जब हम दिन में एक बार, प्रतिदिन 1 या 2 बार जब हम अपने ध्यान साधना का नियम बनाते हैं, तब हम यह पाते हैं कि ईश्वर से हमारा वह संपर्क मजबूत हो जाता है। और हम यह भी समझ पाते हैं, जैसा कि योगानंद जी कहते हैं, कि तब हमें यह अनुभव होता है कि ईश्वर एक चेतन वास्तविकता है, केवल एक विचार नहीं है, बल्कि एक चेतन वास्तविकता है, जिससे हम मदद मांग सकते हैं, सहायता मांग सकते हैं, और जिसकी कृपा से हमारा जीवन बहुत ही एक बेहतरीन तरक्की से आगे बढ़ता है। और तब हमें महसूस होता है, अनुभव होता है कि यह जीवन मानो एक उत्सव के समान है। क्योंकि जब हम परमात्मा से, ईश्वर से यह संपर्क स्थापित करते हैं, तब हम पाते हैं कि हम केवल अपनी काबिलियत से कार्य नहीं करते। हमारी काबिलियत जो कि सीमित है, हमारी इस शारीरिक पहचान के साथ, हम उससे कार्य नहीं करते, बल्कि हम ईश्वर की असीम काबिलियत से कार्य करते हैं। और जब ऐसा करने में हम संभव होता है हमारे लिए, तब हम पाते हैं कि हमारा जीवन रूपांतरित होना शुरू हो जाता है। हमारे जीवन में बदलाव आना शुरू होता है। और यह बदलाव ना केवल हमारे जीवन में आता है, बल्कि यह बदलाव हमारे साथ जुड़े हुए सभी लोगों के जीवन में आना शुरू होता है। और यह हमारा जीवन मानो सुंदर प्रतीत होने लगता है। और इसीलिए बहुत बार ध्यान को लिसनिंग टू गॉड भी कहा गया है, यानी कि ईश्वर की बात सुनना। हम सभी अपने जीवन में प्रार्थना करते हैं अलग अलग चीजों के लिए, हमारी जरूरतों के मुताबिक। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो अपनी बात प्रार्थना में ईश्वर को कहने के बाद 1 मिनट या 2 मिनट भी बैठते हैं यह सुनने के लिए कि ईश्वर ने हमारी प्रार्थना का क्या उत्तर दिया है।
हम अपनी बात बोलते हैं और फिर अपने रोजमर्रा के कार्य में लग जाते हैं, और यह एक तरफा वार्तालाप के समान होता है, क्योंकि हम यह नहीं सुनते कि ईश्वर हमें क्या मार्गदर्शन दे रहे हैं उस अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। वह हमें क्या बता रहे हैं कि क्या वह चीज हमारे लिए अच्छी है, बुरी है, हमें उस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान की तकनीकें सीखते हैं, तब हम अपनी प्रार्थना के बाद स्थिर स्थिर होकर बैठते हैं, अपने विचारों को स्थिर करते हैं, शरीर को स्थिर करते हैं, और फिर ईश्वर का उत्तर सुनने का प्रयत्न करते हैं, ताकि हम उनके दिखाए मार्गदर्शन के माध्यम से अपने जीवन को और अपने से जुड़े हुए लोगों के जीवन को बेहतर बना सके। अब ईश्वर को सुनना, ईश्वर के मार्गदर्शन को समझना, शायद जिस चेतना के स्तर पर हम अपना जीवन जीते हैं वह संभव नहीं है, और हमें अपने चेतना के स्तर को ऊपर उठाना होता है, ताकि हम दिव्यता से अनुकूलन बनाकर यह मार्गदर्शन समझ सकें। और इसके लिए आवश्यकता होती है कुछ तकनीकों की, कुछ वैज्ञानिक तकनीकों की, जिनके मदद से हम यह अपने चेतना के स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। और इन तकनीकों के लिए मैं अब आमंत्रित करूंगी मेधा को, ताकि वह हमसे यह शेयर कर सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मेधा है और अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। मैं 2015 से आनंद संघ के साथ जुड़ी हुई हूँ और मैं पहले प्रोफेशन से एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, लेकिन अब मैं उसमें मैं अब नहीं करती, उस फील्ड में नहीं हूँ। मैं अब पूरी तरह से आनंद संघ में ही अपने गुरु की सेवा करती हूँ। मैं एक क्रियाबान भी हूँ। तो अब हम बात करेंगे ध्यान के दिशा निर्देश के बारे में। ध्यान के में जाने के लिए 3 चरण हैं, 3 स्टेप हैं। एक है, पहला है शिथिलता शरीर और मन की, फिर है एकाग्रता और फिर विस्तारण। अब आपने कभी देखा है, कोई तस्वीर देखी होगी या आपने किसी को ध्यान में बैठे देखा होगा कि कैसे वह व्यक्ति कितना स्थिर, शिथिल और लंबी देर तक गहराई में ध्यान में बैठा होता है। कोई चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई तनाव नहीं। तो ध्यान में अगर हम लंबा बैठना चाहते हैं, ज़्यादा देर तक बैठना चाहते हैं और स्थिर बैठना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, दोनों चीज़ें ही, तो हमें ये ज़रूरी है कि हमारा शरीर और मन दोनों ही शिथिल हो, यानी कि रिलैक्स्ड हो। आपने गौर किया होगा कि जब हमारे शरीर के किसी भी भाग में कहीं भी कोई तकलीफ होती है, तो हमारा मन उसी शरीर के उस भाग में बार बार जाता है, हम कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं। तो अगर ध्यान में भी बैठने पे अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होता है, तो हमारा मन उसी तरफ बार बार जाता है। तो अपने शरीर को स्वस्थ और शिथिल रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए भी कहा जाता है कि जो कई तरह के व्यायाम हैं, जैसे कि योगा है, जिम है, साइकिलिंग है, वॉक करना है, तो यह सारे व्यायाम हमें करते रहना चाहिए, ताकि हमारा शरीर जो है वह स्वस्थ रह पाए। और अगर हम ध्यान करना चाहते हैं तो हम ध्यान में आराम से बैठ पाएँ। अब जो ये शिथिलता होती है, यह भी एक सकारात्मक होनी चाहिए, सक्रिय होनी चाहिए, मीनिंग एक्टिव होनी चाहिए। अब एक होता है कि हम लेट जाते हैं या सोते हैं, वह भी एक तरीके का रिलैक्स होना है। लेकिन हमारी जो इसमें जब हम ध्यान में जब हम कहते हैं कि हमें शिथिल होना चाहिए, तो वो एक्टिव शिथिलता होनी चाहिए, सक्रिय शिथिलता होनी चाहिए, यानी कि हम जागरूक होने चाहिए कि सारा क्या चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे साथ हम क्या अनुभव कर रहे हैं। योगानंदा जी ने एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही सरल और उपयोगी एक तकनीक बताई है, जिसका नाम है दोहरा श्वास तनाव के साथ।
अब इसमें क्या है कि हम दोहरा श्वास क्यों कहा गया है, क्योंकि हम श्वास लेते भी 2 बार हैं, छोटी श्वास के साथ एकदम लंबी श्वास लेते हैं नाक से इस तरह से, और श्वास छोड़ती भी 2 बार हैं, छोटी श्वास के साथ लंबा श्वास ऐसे। ऐसे करने से जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है अपने मस्तिष्क तक लेके जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर की ओर, जो टॉक्सिन्स हैं हम बाहर की ओर फेंक पाते हैं। तो और एक जब हम इसमें एक चीज़ और ऐड करते हैं, जब हम दोहरा श्वास लेते हैं तो हम अपने पूरे शरीर को कसते हैं, ऐसे करके पूरे शरीर को कसते हैं, और दोहरा श्वास छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को शिथिल करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो आइए हम एक साथ करते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप अपने मेरुदंड को, अपने स्पाइन को सीधा रखें। थोड़ा कुर्सी के अगर आप बैक पे ऐसे बैठे हुए हैं टेक लगा के, तो अपनी स्पाइन को सीधा कर लीजिए। और पहले हम दोहरा श्वास लेते हैं और दोहरा श्वास छोड़ेंगे, और अब हम दोहरे श्वास के साथ हम शरीर को कसेंगे। श्वास लीजिए, पूरे शरीर को कसे, पूरे पैर से लेके सिर तक, और दोहरा श्वास छोड़ते हुए शरीर को शिथिल करें, पूरी तरह से रिलैक्स करें। एक बार और करेंगे, दोहरा श्वास लें, दोहरा श्वास छोड़ते हुए शरीर को रिलैक्स करें। एक आखिरी बार और, दोहरा श्वास लें, दोहरा श्वास छोड़ते हुए शरीर को रिलैक्स करें। अब योगानंदा जी ने ये बताया है कि यह ध्यान में बैठने से पहले अगर हम 3 से 5 बार अगर इस तकनीक को करते हैं, तो हमारे अंदर जो ऊर्जा का बहाव है वो बढ़ जाता है। पूरा हम जो एक तो रिलैक्स हो जाता है हमारा पूरा शरीर, और हमारा जो अंदर ब्लॉकेजेस हैं, जो एनर्जी, जो ऊर्जा का कहीं ना कहीं जो ब्लॉकेज होता है वो खुल जाता है, हट जाता है, और ऊर्जा का बहाव पूरी तरह से शरीर में बहने लग जाता है। तो यह हो गया शरीर की शिथिलता के बारे में। अब हम आते हैं मन की शिथिलता। मन हमारा बहुत चंचल होता है, एक विचार से दूसरे विचार पे दौड़ता है ना। लेकिन जब अगर हम कोई अपना प्रिय फेवरेट कोई सीरियल देख रहे होते हैं तब नहीं दौड़ता है। तो मन को क्या है, एक फोकस करने के लिए एक चीज चाहिए रहती है। तो अब अगर आप देखें कि जब हमारी श्वास, जब हम गुस्से में होते हैं, हमारा मन बहुत विचलित होता है, गुस्से में होंगे या अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा हो नहीं रहा आसपास कुछ भी, तो हमारी श्वास कैसी होती है, तेज 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 चलती है। और वहीं अगर हमारा मन शांत है, हम प्रसन्न हैं, तो हमारी श्वास कैसी होती है, धीमे, डीप और लंबी गहरी श्वास हमारी होती है, बहुत ही रिलैक्स्ड होती है। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि हमारी श्वास और हमारे मन के बीच में एक तालमेल है। अगर हम अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम अपनी श्वास को भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन या फिर हम श्वास को कंट्रोल कर ले तो अपने मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो मन को तो नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है, ये हम सभी जानते हैं। तो योगानंदा जी ने बताया है कि हम अपनी श्वास को अगर नियंत्रण में कर ले तो हम अपने मन को भी नियंत्रण में कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने बताई है तकनीक सम श्वसन क्रिया, यानी कि इवन काउंट ब्रीदिंग। अब हम इस तकनीक को समझें, इससे पहले हम ये समझते हैं कि श्वास लेने का सही तरीका क्या है। अब हम एक और पोल करेंगे जिसमें आपके पास 2 प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न जो है, पहला पोल में जो प्रश्न है उसमें यह है कि हम जब श्वास लेते हैं तो क्या हमारा पेट बाहर जाता है या अंदर आता है, यह आपको इसका जवाब देना होगा। तो हम अभी आपके लिए पोल लॉन्च करते हैं। तो ये आप
प्रश्न देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, सांस लेते समय पेट बाहर आया या अंदर गया, इसका आप जवाब दीजिएगा। हमारे पास 65% लोगों का जवाब आया है अभी तक। कुछ समय और देंगे। 88% लोगों ने जवाब दिया है। और बस अब शायद हम डॉली इसको हम करते हैं और हमारा आप अब अपना रिजल्ट देख सकते हैं कि 75% लोगों ने जवाब दिया है कि पेट बाहर आता है। जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा पेट बाहर आता है। 23% कहते हैं कि पेट अंदर जाता है और 2% लोगों को पता नहीं है। अब हम दूसरा पोल करते हैं जिसमें जब हमारा पेट अंदर जाता है तो जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा पेट अंदर जाता है या बाहर आता है, वह करेंगे। तो यह प्रश्न है, सांस छोड़ते समय पेट बाहर आया या अंदर गया। अभी 60% लोगों ने जवाब दिया है। 84% हो गया है। कुछ समय और देते हैं। अब हम बंद कर सकते हैं, हम रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। 77% लोग कहते हैं कि जिनका पेट श्वास छोड़ते समय पेट अंदर गया और 21% कहते हैं बाहर आया और 2% लोगों को पता नहीं है। तो ये देखिएगा कि कई लोगों को तो पता भी नहीं है कि श्वास अंदर भी हो, श्वास लेते समय पेट बाहर आ रहा है या अंदर आ रहा है। और हालांकि ये अच्छी बात है कि सिर्फ 2% लोगों को पता नहीं है, लेकिन जो ज़्यादातर लोगों ने सही आंसर यह दिया कि जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा पेट बाहर की ओर आता है और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हमारा पेट अंदर की ओर जाता है। इसको हम कहते हैं मध्य पठीय श्वसन यानी कि डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग। अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ बहुत जल्दी से, जिसमें हम देखेंगे कि ये किस तरह से ये काम करता है। एक सेकेंड दीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ में। ये है एक जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें ये है आप देख सकते हैं कि जो राइट साइड वाली सीधे हाथ वाली जो तस्वीर है उसके अंदर एक ये गुंबद आकार का एक मांसपेशी है जिसे कहते हैं डायाफ्राम या मध्यपट, जिसको जब ये इसी लोकेशन में होता है जब हमारी श्वास हम बाहर की ओर छोड़ते हैं। तो जब हम श्वास लेते हैं ये जो मांसपेशी है ये सीधा हो जाती है और जो पेट ये जो मांसपेशी है ये पेट और फेफड़ों के बीच में होती है। तो जब हम श्वास लेते हैं तो ये मांसपेशी सीधे हो जाती है और फेफड़ों को फूलने के लिए और जगह मिलती है। तो जितना जब फेफड़े ज़्यादा से ज़्यादा फूलते हैं यानी कि हम श्वास ऑक्सीजन जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा अंदर ले पाते हैं। और जब हम अपनी श्वास छोड़ते हैं तो ये मांसपेशी वापस अपनी जगह पे आती है और फेफड़ों को बाहर की ओर पुश करती है, जिसके कारण हम ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, टॉक्सिन्स हैं, हम बाहर की ओर फेंक पाते हैं। तो यह है सही तरीका श्वास लेने का। और जैसे कई लोगों को नहीं पता चल रहा था कि वह श्वास कैसे ले रहे हैं, कैसे पेट अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने श्वास को रोके हुए होते हैं टेंशन के कारण, स्ट्रेस के कारण, किसी चिंता के कारण। हम अगर आप ध्यान देंगे तो हम श्वास ले भी नहीं रहे होते हैं। तो यह एक अच्छा मैं कहूँगी कि तरीका होगा कि अगर आप अपने 2-3 दिन
2-3 बारी दिन में ये चेक करें कि क्या आप श्वास सही तरीके से ले भी रहे हैं कि नहीं। तो ये, और जो हम सम श्वसन क्रिया की बात कर रहे थे, सम श्वसन क्रिया में क्या होता है, हम श्वास लेते हैं सेम गिनती पे, श्वास को रोकते हैं सेम गिनती पे और छोड़ते भी हैं हम सेम गिनती पे। तो इसका हम अभ्यास हम आगे एक अभी छोटा सा ध्यान साधना करेंगे, उसमें हम इसका अभ्यास करेंगे। तो अब हम आते हैं एकाग्रता के ऊपर। एकाग्रता हमें हर चीज के लिए कौन चाहिए रहती है, यानी एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, एक इसके सही मायने जो हैं एकाग्रता की, अगर उसके बारे में बात करें तो ये है कि हम अपने ध्यान को सब जगह से हटाकर सिर्फ एक चीज में लगा लें। तो अब अगर हम यहाँ पे जो बात करते हैं कि हमें अपना ध्यान जो लगाना है अपनी श्वास के ऊपर लगाना है, क्यों योगानंदा जी ने एक तकनीक बताई है होंग सॉ, जो कि कंसंट्रेशन की तकनीक है, एकाग्रता की तकनीक है, जो कि अभी समय के अभाव के कारण हम यहाँ नहीं सिखा पाएंगे। हम आगे अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो उसमें यह तकनीक सिखाई जाएगी। तो अब अगर आप देखें कि हम श्वास पे कितना ध्यान देते हैं, कि हमने अपने मन को रिलैक्स करने के लिए भी समश्वसन क्रिया करी, श्वास लेने का पे कितना जोर दिया गया है, जो योगियों ने यह कहा है कि श्वास जो लेना चाहिए सही तरीके से लेना चाहिए, जो तरीका मैंने अभी आपको बताया उस तरीके से श्वास को लेना चाहिए। और अपने शरीर को भी शिथिल करने के लिए योगानंदा जी ने एक श्वास, दोहरी श्वास की तकनीक बताई। तो यह श्वास क्यों इतनी ज़रूरी है? क्योंकि श्वास ही एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे अंदर है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं बाहर की ओर हैं। जो भी सारी इंद्रियाएं हैं हमारी, जो हमारे बाकी जो हम काम करते हैं वे सब हम बाहर की ओर करते हैं। तो लेकिन श्वास ही एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें अंदर की ओर लेके जाती है। अगर हमारी श्वास नहीं है तो हम जिंदा नहीं रहते हैं। हमारे एक हाथ नहीं होगा, एक पैर नहीं होगा, हम फिर भी जिंदा रहेंगे, लेकिन हमारी श्वास नहीं है तो हम जिंदा नहीं रहते। तो इसीलिए श्वास के ऊपर इतना जोर दिया गया है, क्योंकि श्वास हमें अंतर्मुखी करती है। वे हमें हमारी आत्मा के साथ हमें जोड़ती है, हमारी उच्च चेतना के साथ हमारे को जोड़ती है, हमारी एकाग्रता को इतना गहरा कर देती है कि जो हमारे और ईश्वर के बीच में जो हमने बहुत तरीके के जो पर्दा गिराया हुआ है, जो माया का पर्दा गिरा हुआ है, वह पर्दे को वह हटा देती है। और जब ये पर्दा गिर जाता है तो हम एक विस्तारण की स्थिति में आ जाते हैं, जहां हम ईश्वर के साथ एकीकरण हमारा हो जाता है, जहां हमारे और ईश्वर के बीच में कोई अंतर नहीं रह जाता। जो भी हमने अपनी सीमाएं बनाई हुई हैं, शारीरिक, अपनी मानसिक, जो भी हमने अपने बंधन अपने चारों ओर जो बनाए हुए हैं, हम उसको तोड़ पाते हैं और पूरे ब्रह्मांड के साथ में हम एक हो जाते हैं। हमारा जो मैं है, अहम है, वो अहम भाव जो है वह खत्म हो जाता है जब हम विस्तारण की स्थिति में आते हैं, जो कि हमारा तीसरा चरण है ध्यान के की तरफ। तो जो हमारा शिथिलता है और जो हमारी एकाग्रता है, वह एक राह है, एक मार्ग है विस्तारण की स्थिति में आने की। और विस्तारण की स्थिति में होना जो है वह स्थिति में हम होना चाहते हैं, ईश्वर के साथ एकीकरण हम करना चाहते हैं। तो यह है जो मैं बात करना चाहती थी ध्यान के स्तर के बारे में। तो अब मैं डॉली जी से निवेदन करूंगी कि वह हमें आगे लेके जाएंगी। थैंक यू मेधा।
और जैसा अब हमने कुछ तकनीकें सीखी ध्यान की, इसके बाद हम बात करेंगे कि ध्यान के लिए बैठने का उचित आसन क्या है। और हम कुछ आसन आपके साथ शेयर करेंगे जो कि हमें गहरे ध्यान में जाने के लिए मदद करते हैं। क्योंकि सबसे पहला जो हमारे लिए मानिए चैलेंज होता है, वह ये होता है कि जैसे ही हम ध्यान के लिए बैठते हैं, हम पाते हैं कि हमारे घुटने दर्द हो रहे हैं, हमारी पीठ थक जाती है। तो ऐसी अवस्थाओं के लिए यदि हम एक उचित आसन में बैठते हैं, तो हम ज़्यादा लंबे समय तक ध्यान कर पाते हैं और गहरा ध्यान कर पाते हैं। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि कुर्सी पे बैठने का उचित आसन क्या है। अधिकतर लोग कहते हैं कि देखा होगा हमने योगी जो लोग हैं वो जमीन पर बैठकर आसन में बैठते हैं और ध्यान करते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यदि हमारा शरीर हमें अलाउ नहीं करता तो हम फिर भी जमीन पर ही बैठे। हम कुछ बातों का ध्यान रखते हुए कुर्सी पर भी ध्यान कर सकते हैं। तो जब आप कुर्सी पे बैठ के ध्यान करना चाहते हैं, तब आप एक ऐसे कुर्सी लेंगे और आपको सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी है, वह है कि हमारा मेरुदंड यानी हमारी स्पाइन एकदम सीधी होनी चाहिए। हमें जो उसका एक नेचुरल कर्व है, उसमें हमें अपनी स्पाइन को रखना है। अगली चीज जो हमें ध्यान रखनी है वह है हमारे हाथ। हमारे हाथों की हथेलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए और इन्हें हमें अपने पेट और जांघों के संधि स्थल पर यानी थाइस और एब्डोमेन के जंक्शन पर रखना है इस प्रकार से, और हथेलियां ऊपर की ओर हो। इसके दो लाभ हैं। एक के हमारी पीठ सीधी रहती है जब हमारे हाथ यहाँ पर होते हैं, और हमें साथ में अपने कंधों को विश्रांत यानी एकदम रिलैक्स रखी। तो हमारी पीठ, हमारा मेरुदंड एकदम सीधा है, हमारी हथेलियां ऊपर, हमारे हाथ पेट और जांघों के संधि स्थल पर रहेंगे। हमारा सीना जो है वो उठा हुआ रहेगा, खुला हुआ रहेगा। अब हमें यह ध्यान रखना है कि जो हमारी ठोड़ी है, हमारी चिन है, वो जमीन से समांतर रहे, ना ऊपर और ना ही नीचे। हमें प्रयत्न करना है कि वह एकदम समांतर यानी पैरेलल रहे हमारे जमीन के साथ में। और जब इस अवस्था में हम बैठे हैं, इस आसन में हम बैठे हैं, तो ध्यान के लिए जब हम आंखें बंद करेंगे, तो बंद आंखों में हमें अपनी नजरों को ऊपर की ओर उठाकर रखना है, मानो कि हम किसी दूर पहाड़ की चोटी को जैसे देख रहे हों। और इसका कारण यह है कि जैसे हम अपनी नजरें ऊपर की ओर करते हैं, तो हम परम चेतना या कुटस्थ चैतन्य जो कि कंसंट्रेशन की सीट है हमारी भौहों के बीच, हम इस स्थान पर अपने आप को एकाग्र करने का प्रयत्न करते हैं। और ऐसा करने से हम दिव्यता से, परम चेतना से, स्पिरिट से हम बहुत जल्दी एक संपर्क स्थापित कर पाते हैं। अब इसकी भी एक टेक्निक जो हमें योगानंद जी ने, हमारे गुरुओं ने दी है, वह ये है कि जब आप इस तरह बैठे हैं तो आप अपने हाथ को ऐसे पैरेलल उठा के रखें और फिर उससे ऊपर थोड़ा सा करेंगे अपने सिर के लेवल तक लाने के लिए। और अपने अंगूठे के टिप को यदि आप देखते हैं, अपनी चिन को पैरेलल रखते हुए अगर आप अपने अंगूठे के टिप को देखते हैं, तो आप पाएंगे कि हमारी नजरें थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती हैं। और इसी अवस्था में, इसी लेवल पर आप अपनी आंखें बंद कर अपने हाथ को नीचे ला सकते हैं। तो इस तरह से हमारा हमेशा ध्यान हमारे कुटस्थ पर रहेगा और हमें एक चेतना के उच्चतर स्तर पर अनुकूलन बनाने में सहायता मिलेगी। तो यह हमारा एक कुर्सी पर बैठने का उचित आसन है। अब किसी भी आसन में हम बैठे, हमें एक और चीज जो ध्यान रखनी है वह है कि हमने बहुत बार देखा होगा कि हमारे योगी जो हैं वह एक आसन का एक मानिए एक कुशन, जैसे कि वह किसी खाल का प्रयोग करते थे जो पुराने समय में, उसी तरह से हमें एक आसन का प्रयोग करने की आवश्यकता है। अब क्योंकि वह सब हम नहीं कर सकते हैं, तो हमें इस तरह कोई हम आसन ले सकते हैं जो कि ऊनी आसन हो या फिर
सिल्क का आसन हो। जैसे यह आसन जो मैंने आपको दिखाया है, ये एक तरफ से सिल्क है, रेशमी है, और एक तरफ से यह ऊनी है। तो आप घर से कोई भी एक ऊनी आसन बना सकते हैं जिसे आप अलग रखें अपने ध्यान के लिए, या रेशमी आसन। और आपको इस आसन को इस तरह बिछाना है कि वह आपकी कुर्सी की पीठ से लेके नीचे आपके पैरों तक जाए। ठीक है, तो आप, क्योंकि यह आसन मेरे पास जो इस समय है वह थोड़ा छोटा है, तो मैं इसे नीचे नीचे बिछा रही हूँ। अब जब आप इस आसन के ऊपर इस तरह बैठेंगे और ये आपकी कुर्सी की पीठ से पूरा होते हुए पैरों के नीचे तक आ रहा है, ये हमारे शरीर का पृथ्वी से कोई भी संपर्क है उसको रोकता है, क्योंकि कुछ ऐसी चुंबकीय शक्तियां होती हैं जो हमारी ऊर्जा को नीचे की ओर खींचती हैं। और ध्यान में हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपनी ऊर्जा को भीतर और ऊपर की ओर लेकर जाएं, और यदि हम इसको इंसुलेट नहीं करते हैं तो वह नीचे की ओर जाना स्वाभाविक होता है, ऐसा हो जाता है। तो आप एक आसन का प्रयोग करें। अब जब हम ये आसन का प्रयोग करते हैं, कुछ बातें और जो हमें आसन में ध्यान रखनी है वह ये है कि जिस तरह आप देखेंगे कि आसन के ऊपर मैंने पैर रखा है, लेकिन मेरे पैर थोड़े उठ रहे हैं। कंफर्टेबल होने के लिए ये ऐसे उठा रहेगा तो मैं पैर जल्दी थक जाएंगे। तो हम इसके लिए अपने कुछ कुशन्स का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पैर, आपका कद छोटा है, तो आप अपने पैरों के नीचे इस तरह से कुशन लगा सकते हैं ताकि हमारे पैर जमीन पर फ्लैट रहे, ऐसे हवा में ना रहे। और बहुत बार क्या होता है कि यदि किसी का कद ऊंचा है तो उनके पैर, घुटने ऐसे ऊपर को उठ जाते हैं, वह भी सही नहीं है। हमें प्रयत्न करना है कि हमारे घुटनों और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का, 90 का एंगल बनना चाहिए, तब वह सबसे कंफर्टेबल पोजीशन होती है। तो यदि आपकी टांगे लंबी हैं, ऐसे घुटने ऊपर को उठ रहे हैं, तो आप एक कुशन अपने नीचे रख सकते हैं और बैठ सकते हैं, ताकि फिर से यह 90 डिग्री का एंगल हमारे घुटनों में बने। अब कई बार यह देखा गया है कि कुछ लोगों को कमर की तकलीफ होती है, बैक पेन होता है, और वो बहुत देर ऐसे बिना सहारे के नहीं बैठ पाते हैं। उन लोगों के लिए वे यह ट्राई कर सकते हैं कि किसी भी तरह का कुशन इस प्रकार अपनी पीठ और कुर्सी की पीठ के बीच में रखें और फिर बैठें इस प्रकार से, तो उन्हें सहायता मिलेगी। लेकिन अपनी पीठ को टेके नहीं, क्योंकि हमें अपने मेरुदंड को सीधा रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आप इस तरह से कुशन अपने बैक और कुर्सी के बैक के बीच में रख सकते हैं सपोर्ट के लिए। तो अब एक बार संक्षिप्त में हम इन सब चीजों को दोबारा देखते हैं। हमने सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारा मेरुदंड एकदम सीधा रहे, हमारी हथेलियां ऊपर की ओर, हमारे हाथ पेट और जांघों के संधि स्थल पर, हमारा सीना उठा हुआ, हमारे कंधे विश्रांत होने चाहिए, रिलैक्स्ड होने चाहिए, हमारी ठुड्डी जमीन से समांतर होनी चाहिए, और बंद आंखों में हमारी नजरें ऊपर की ओर होनी चाहिए, मानिए हम दूर पहाड़ की चोटी को देख रहे हो। हमारे घुटनों में 90 डिग्री का एंगल बढ़ना चाहिए। आवश्यकता अनुसार या तो हम नीचे अपने पैरों के नीचे कुशन रख सकते हैं, कुशन के ऊपर हम इस प्रकार बैठ सकते हैं। पीठ दर्द के लिए हम यहाँ पर कुशन का सपोर्ट ले सकते हैं, और प्रयत्न करें कि ध्यान करते समय एक आसन का प्रयोग जरूर करें जो कि हमारी ऊर्जा को भीतर और ऊपर की ओर ले जाने में हमारी मदद करता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जमीन पर बैठने के आसन की। तो जैसे हमने कुर्सी के लिए इसका प्रयोग किया, उसी तरह हम जमीन पर बैठने के लिए भी कुशन का, इसका आसन का प्रयोग करेंगे। अब आप देखेंगे कि अगर हम जमीन पर इस तरह बैठते हैं तो कुछ देर बाद, शायद अगर मैं सिर्फ अपना एग्जांपल दूं तो शायद 5-7-10 मिनट में मेरी पीठ दुख जाती है और मैं ज्यादा लंबा नहीं बैठ पाती हूँ, और ऐसे में मुझे पीठ सीधी रखने में भी तकलीफ होती है। तो इसके लिए
सलाह यह है कि आप इस तरह का या कोई भी और कुशन इसका आप प्रयोग करें और इसके एज पर बैठें। अगर आप इस तरह देखेंगे तो इससे कमर को, पीठ को, मेरुदंड को सीधा रखने में बहुत अधिक सहायता मिलती है और इसके प्रयोग से मैं अधिक लंबे समय तक ध्यान के लिए बैठ पाती हूँ। तो अब आप पैर मोड़ने के लिए, यदि आपका शरीर लचीला है, आप फ्लेक्सिबल हैं, तो आप चाहें तो आप पूर्ण पद्मासन में बैठ सकते हैं। मैं नहीं बैठ पाती हूँ, जो योगी लोग एक के ऊपर एक करके बैठते हैं। अगर वह संभव नहीं है तो आप अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। इस तरह से एक टांग को ऊपर और एक नीचे रखकर बैठ सकते हैं। और अगर वह भी संभव नहीं है तो आप नॉर्मल आलती पालती मारकर सुखासन में जिसे कहते हैं, आप ऐसे बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अक्सर ये देखा जाता है कि जब हम किसी भी आसन में जमीन पर बैठते हैं तो हमारे घुटनों और जमीन के बीच में फर्क होता है, जिसके कारण हमें घुटनों में दर्द या अनईजीनेस महसूस होती है ध्यान करते समय, और कुछ ही देर में हमें हिलने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए भी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जितने चाहे कुशन्स का प्रयोग कर सकते हैं और उनको इस तरह अपनी टांगों के नीचे, घुटनों के नीचे लगाएं, एक तरफ, दोनों तरफ, जहां भी आप चाहें उन्हें ऐसे लगाकर अपने घुटनों को उन पर रेस्ट करने दें ताकि आप थके नहीं। आपको एक साइड 2 लगाने हैं, आप एक साइड 2 प्रयोग कर सकते हैं, एक-एक दोनों साइड कर सकते हैं। आपको यह ट्राई करना पड़ेगा कि कैसे आपको बैठने में आसानी हो रही है। तो आप इनका कुशन्स का प्रयोग करें। और इस अवस्था में भी, इस आसन में भी हमें ध्यान रखना है कि हमारा मेरुदंड एकदम सीधा रहे, हथेलियां ऊपर, पेट और जांघों के संधि स्थल पर, सीना उठा हुआ, कंधे विश्रांत, ठुड्डी जमीन से समांतर और बंद आंखों में नजरें ऊपर की ओर। तो यह हमारा आसन जमीन पे बैठने का। एक और आसन आपने देखा होगा, वह है वज्रासन, जिसमें बहुत से लोग इस तरह बैठकर ध्यान साधना करते हैं या बहुत से योगी भी बैठते हैं। लेकिन इस आसन में भी अधिक लंबे समय तक बैठना संभव नहीं है क्योंकि हमारे पैरों पर बहुत अधिक दबाव होता है और फिर हम ज्यादा नहीं बैठ सकते हैं। तो यदि आप चाहें तो इस तरह अपने पैरों के बीच में कुशन रखकर थोड़ा सा वजन उस पे भी चला जाता है, वह भी ट्राई कर सकते हैं। और इसके लिए आप एक मेडिटेशन बेंच का प्रयोग भी कर सकते हैं। यह इस तरह से एक बेंच है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने हमारे पैर जो हैं इसके नीचे से आते हैं और हमारा पूरा वजन हम इस बेंच के ऊपर रखकर बैठते हैं। इससे हमारे पैरों के ऊपर कुछ भी दबाव नहीं आता है और हम बहुत ज्यादा लंबे समय तक तसल्ली से बैठ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है गहरे ध्यान के लिए। और बाकी चीजें हमारी सभी में सेम रहेंगी। हमारे हाथ ऊपर की ओर, हथेलियां पेट और जांघों के संधि स्थल पर, हमारे सीना उठा हुआ, कंधे विश्रांत, हमारी ठुड्डी जमीन से समांतर और बंद आंखों में नजरें ऊपर की ओर। इसमें यदि आपको लगता है कि ऐसे बैठने से आपके हाथ नीचे स्लिप हो रहे हैं या कंफर्टेबल नहीं है, तो आप यहाँ पर एक कुशन रखकर इसके ऊपर अपने हाथ रख सकते हैं। यदि आपको लगता है घुटनों में कुछ तकलीफ हो रही है तो आप अपने घुटनों के नीचे इस तरह से कुशन रख के फिर बैठ सकते हैं। तो आप ये जो बेसिक चीजें हैं उनका ध्यान रखते हुए अपने कंफर्ट के हिसाब से आप चीजें यूज कर लंबे समय तक बैठ सकते हैं। तो आसन के बाद अब हम बात करते हैं कि हमें ध्यान कब करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए, क्योंकि अभी हम में से लोग ऐसे हैं जो ध्यान के लिए अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो ध्यान के लिए एक नियम बनाने के लिए यह जरूरी है कि हम एक समय निर्धारित करें। हम 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, आधा घंटा करें, वह हमारी इच्छा है कि हम कितना ज्यादा आनंद में रहते हुए जितनी देर हम कर सकते हैं उतनी देर के लिए करें। लेकिन यह ध्यान रखें कि हम एक निर्धारित समय पर ध्यान करें।
जैसे कि अगर आपने अपने जो आपका रूटीन है उसके हिसाब से आपने नियम बनाया कि मैं सुबह जल्दी उठकर ध्यान कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और 5 बजे का यदि आपने समय बनाया, तो प्रयत्न करें कि आप हर रोज सुबह 5 बजे ध्यान के लिए बैठें। या आप ये कहते हैं कि जब सब लोग चले जाते हैं, बहुत सी लेडीज बोलती हैं कि जब सब चले जाते हैं तब हम दिन में ध्यान आराम से करते हैं। आप दिन में 2 बजे, 12 बजे, 3 बजे, जब भी आपको समय मिले आप एक फिक्स समय बनाएं। सुबह, दोपहर, शाम, रात, आप समय बनाकर उसी समय पर ध्यान करें। और ऐसा करने का पर्पस ये है कि जब हम, आपने देखा होगा कि अक्सर हम लोग खाने का एक नियम बनाते हैं कि हम 1 बजे या 1:30 बजे खाना खाएंगे। तो जब वह समय आता है हमें ऑटोमेटिकली भूख लग जाती है, स्वाभाविक हो जाता है कि अब हमें भूख लग रही है बिना घड़ी देखे। उसी प्रकार जब हम ध्यान का नियम बनाते हैं, तब वह समय होने पर हमें स्वयं एक इच्छा जागृत होती है कि अब हमें ध्यान के लिए बैठना है। तो आप वह समय निर्धारित करें। फिर यदि आपके लिए संभव हो तो आप एक ध्यान के लिए स्थान भी निर्धारित करें। जैसे कि आपने एक अपना अलग कॉर्नर या कोना बना लिया कि आप रोज इसी स्थान पर ध्यान करेंगे। उसका भी लाभ यह है कि जब हम एक स्थान निर्धारित करते हैं, निरंतर वहां ध्यान करने से हम पाते हैं कि उस स्थान की जो वाइब्रेशन है वह ऊपर उठ जाती है। और जैसे ही हम उस स्थान के पास पहुंचते हैं, हमें अचानक से हम देखते हैं कि हम ज्यादा गहरा ध्यान कर पाते हैं, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एक वाइब्रेशन है। तो जब आप वहां से गुजरेंगे, आपको एक इच्छा जागृत होगी कि आप ध्यान करें, और बैठने से जो पहले की वाइब्रेशन है वह हमारी सहायता करेगी, हम अधिक गहरा जा पाएंगे। तो यह हमारा स्थान हुआ। कुछ बातें जो आपको ध्यान करने से के समय से जिनको आपको ध्यान रखना है वह ये है कि यदि आपने भर पेट भोजन किया है, मान लीजिए हैवी मील यानी लंच या डिनर किया है, तो आप उसके बाद लगभग 2.5-3 घंटे का गैप जरूर दें ध्यान के बैठने से पहले, क्योंकि वही ऊर्जा जो खाना पचाने में प्रयोग होती है, वही ऊर्जा हम ध्यान में ऊपर भेज रहे हैं। और अगर हम खाने के एकदम बाद ध्यान करते हैं, तो मानिए एक वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि वह ऊर्जा भोजन पचाने के लिए इस्तेमाल होगी या आध्यात्म के लिए इस्तेमाल होगी। तो थोड़ा सा गैप दें, फुल मील के बाद लगभग 2.5-3 घंटे का। लेकिन अगर आपने हल्का फुल्का कोई स्नैक लिया है, मान लीजिए कोई फल खाया है, तो आप 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद में आप ध्यान कर सकते हैं। कोशिश करिए कि ध्यान का दिन में 2 बार का नियम बनाएं। जब हम 2 बार ध्यान करते हैं, तब हम देखते हैं कि हम ज्यादा अधिक प्रगति कर पाते हैं, ज्यादा जल्दी प्रगति कर पाते हैं अध्यात्म के मार्ग पर। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखते हुए कोशिश करिए कि आप एक नियम बना सकें, क्योंकि ध्यान एक प्रैक्टिस है, अभ्यास है, और वह रोज करने से ही हमें उसका लाभ अपने जीवन में अनुभव होने लगता है। और इसके साथ अब मैं मेधा को आमंत्रित करूंगी कि वह हमें आगे लेकर जाए ध्यान साधना की ओर। ध्यान साधना में आगे जाने से पहले अभी हम पहले देखते हैं जो ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अभी हमने पहले जाना कि जो एकाग्रता कितनी ज़रूरत है हमें एकाग्रता की हर चीज़ में, तो ऊर्जा की भी उतनी ही ज़रूरत है। एक ही ऊर्जा है जिसमें जो हम खाने में, जैसे अभी डॉली बता रही थी, खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, हम मेडिटेट करने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम उस ऊर्जा का बहाव को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए स्वामी क्रियानंदा ने हमें कुछ एक्सरसाइजेस बताई हैं, सुपर कॉन्शियस लिविंग एक्सरसाइज। अभी आज उसमें से हम 3 एक्सरसाइज का अभ्यास करेंगे। तो आपसे निवेदन करूंगी कि आप सभी लोग खड़े हो जाएं अपनी जगह पे, और अगर आपने कान में ईयरफोन्स वगैरह या कोई माइक्रोफोन लगाया है तो उसको भी निकाल दें, थोड़ा हमें हाथ फैलाने की भी जगह चाहिए रहेगी। और आप मुझे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं तो आप दूसरी स्क्रीन पे डॉली को देख सकते हैं। जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगी डॉली को आप करते हुए देख सकते हैं।
तो अब आप अपनी आंखें बंद करें और इस समय आपकी ऊर्जा का जो स्तर है उसको आप एक मूल्यांकन दें, उसको एक नंबर दें, 0 से लेके 10 के बीच में। 0 मतलब कि कोई एनर्जी नहीं है, इस समय आप पे में कोई ऊर्जा नहीं है, और 10 मायने कि आप ऊर्जा से भरे हुए हैं। तो आप अपनी ऊर्जा को एक नंबर दीजिए अभी, और अपने मन में उस नंबर को रखिएगा। और अब हम शुरू करते हैं। आप आंखें खोलें और सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो है अपनी जगह पे चलना। तो हम अपनी जगह पे, आप डॉली को देख सकते हैं कैसे वो हाथों को स्विंग कर रही है, अपने जांघों को ऊपर की ओर लेके जा रही है, और आप जोर से बोलेंगे इसके साथ में, मैं सचेत हूं, मैं तैयार हूं, मैं सचेत हूं, मैं तैयार हूं, मैं सचेत हूं, मैं तैयार हूं। एक बार और, मैं सचेत हूं, मैं तैयार हूं। और अब हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। मैं आशावादी हूं, मैं चुस्त हूं, मैं उत्सुक हूं। मैं आशावादी हूं, चुस्त हूं, उत्सुक हूं। मैं आशावादी हूं, चुस्त हूं, उत्सुक हूं। मैं आशावादी हूं, चुस्त हूं, उत्सुक हूं। और अब हम तीसरी एक्सरसाइज करेंगे। अपने हाथों को अपने नकल से ठकठकाएंगे, अपने हाथ को और छाती को, और बोलेंगे, मैं अपने शरीर का मालिक हूं, मैं अपना मालिक हूं। मैं अपने शरीर का मालिक हूं, मैं अपना मालिक हूं। मैं अपने शरीर का मालिक हूं, मैं अपना मालिक हूं। मैं अपने शरीर का मालिक हूं, मैं अपना मालिक हूं। और अब हम अपनी आंखें एक बार और बंद करें और अपने आप को फिर से एक नंबर दें। अब आपकी ऊर्जा का स्तर कहाँ पे है? अब आप क्या नंबर देंगे? क्या आप उसी नंबर पे हैं या नंबर बड़ा है? और उस नंबर को भी आप अपने पास रखें। और अब हम ध्यान साधना में जाएंगे। आपसे निवेदन करूंगी कि आप अपने, जैसे डॉली ने बताया, कुर्सी पे बैठे या जमीन कुशन के साथ में आप अपनी जगह बना लें। और अपने आंखें बंद करेंगे। दोहरा श्वास लेके अपने पूरे शरीर को कसेंगे एक बारी। दोहरा श्वास छोड़ते हुए शरीर को शिथिल करेंगे। अब हम आंखें बंद करके अपने गुरु को, आप जिसको भी मानते हो, इष्ट को, उनको, उनका ध्यान करें। उनको इस ध्यान साधना में आमंत्रित करें कि वह हमारा मार्गदर्शन करें। अपने आसन को जांचें। आपकी हथेलियां ऊपर की ओर जांघों पे रखी हुई, मेरुदंड बिल्कुल सीधा, छाती उठी हुई, कंधे सीधे विश्रांत, ठुड्डी जमीन से समांतर, आंखें बंद, नजरें थोड़ी ऊपर की ओर देखती हुई। आपकी ध्यान आपके आध्यात्मिक नेत्र पर, आंखें बंद रहेंगी। और अब हम सम श्वसन क्रिया करेंगे। श्वास लेंगे 6 की गिनती पे, रोकेंगे 6 की गिनती पे, और छोड़ेंगे भी 6 की गिनती पे। श्वास लें, रोकें, छोड़ दें। श्वास लें, रोकें, छोड़ दें।
श्वास लें, रोकें, छोड़ दें। अब इस तकनीक को समाप्त करते हैं और अपने ध्यान को अब अपने पैरों पे लाएं। कैसे आपके पैर ज़मीन पर रखे हुए हैं और आपको कैसा महसूस हो रहा है, उस पे ध्यान दें। अपने ध्यान को अपने टांगों पे लाएं, अपने हथेलियों पे अपने ध्यान को लाएं। हथेलियां आपकी जांघों पे रखी हुई, आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? आपका मेरुदंड बिल्कुल सीधा है। अपने ध्यान को मेरुदंड पे लाएं। अपनी गर्दन पे अपनी ध्यान को लाएं। गर्दन, आपका सिर जो है गर्दन पे टिका हुआ है। अब अपने चेहरे पे अपने ध्यान को लाएं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कोई हवा का झोंका आपके चेहरे पे आ रहा है? और अब अपने ध्यान को अपने नासिका में ले जाएं। और आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पे देखें कैसे श्वास अपनी गति से आ रही है, अपनी गति से जा रही है। अगर आपका ध्यान भटके, वापस उसे बड़े प्रेम से अपनी श्वास की स्वाभाविक गति पे लेके आएं। एक दर्शक की तरह अपने श्वास को आते जाते देखें। अब वापस अपने ध्यान को अपने शरीर पे लाएंगे और एक ओम का उच्चारण करेंगे। एक लंबी गहरी श्वास लें। ओम शांति शांति शांति। अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो यह आज का हमारा सेशन था जो हम आपको बताना चाहते थे।
इससे पहले कि हम आप प्रश्न उत्तर के ऊपर आए, मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको इस क्लास के लिए आगे रजिस्टर करना है, आगे की जो क्लासेस हैं, यह तो एक सिर्फ बेसिक था जो हमने आपको बताया, लेकिन आगे आप प्रॉपर अगर क्रिया योग के पाथ पे मार्ग पे आप आगे जाना चाहते हैं, प्रॉपर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं अभी आपके साथ में एक लिंक शेयर करूंगी जिस पे आप क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। और यह क्लासेस हमारी 4 हफ्ते की होती हैं, जो आपके साथ में 2 सहायक आपके मेंटर्स रहेंगे, जो कि आपको समय समय पे आपको आपसे बात करेंगे, आपके साथ ध्यान साधना करेंगे। आपको कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो तो वह आपको उसमें आपको वह मार्गदर्शन आपका करेंगे। और कजाबी पे एक ऐप है जो आपको फ़ोन पे डाउनलोड करना होता है। उस ऐप में आपको सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करी जाएंगी जो कि इस कोर्स से संबंधित होंगी। तो यह जो मैंने अभी आपको बताया, ये पहले बेसिक कोर्स का है। क्रिया योग तक पहुंचने के लिए, क्रिया दीक्षा लेने के लिए आगे और भी 3 चरण होते हैं। तो ये है। अब हम आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप हमें टाइप करिएगा। और मैं आपके साथ में एक ईमेल एड्रेस भी अभी शेयर करती हूँ जिस पे आप अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रश्न हो जो अभी हम उत्तर ना दे पाए, जिसका आप हमें मेल कर सकते हैं। मेधा, एक आप पब्लिकेशन का या किसी और साइट का भी वो शेयर कर दीजिए ईमेल एड्रेस, क्योंकि कुछ लोगों ने पूछा है कि एक योगी की आत्मकथा पुस्तक कहाँ से मिल सकती है। हाँ जी, मैं वो भी दे देती हूँ। हाँ। मैं इतने कुछ प्रश्नों का उत्तर दे देती हूँ। किसी का प्रश्न है कि क्लास पेड है या फ्री है, तो हमारी एक बहुत ही आई थिंक 500 रुपीज की जो हमारा बेसिक कोर्स है उसके लिए 500 रुपए की फीस है जो आपको पे करनी होगी। और और जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे कि हमारे क्रिया तक पहुंचने के, क्रिया दीक्षा मिलने तक के 4 चरण हैं। जो रजिस्ट्रेशन लिंक, जैसे हम पहले लेवल के लिए रजिस्टर करेंगे तो हम कुछ ध्यान की तकनीकें सीखते हैं जिससे हम एक ध्यान का अभ्यास बना पाते हैं। क्योंकि क्रिया योग एक बहुत ही हाई लेवल मैं कहूंगी टेक्निक है, उच्च स्तरीय तकनीक है, जिसमें हम अपनी ऊर्जा के साथ कार्य करते हैं, उसे भीतर और ऊपर ले जाने के लिए अभ्यास करते हैं। और क्योंकि ऊर्जा में बहुत अधिक शक्ति होती है, इसलिए हमें उसे कैसे हैंडल करना है, उसे कैसे प्रयोग में लाना है, वह समझना जरूरी है, ताकि क्रिया दीक्षा मिलने तक हम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तैयार हो उस ऊर्जा को संभालने के लिए, उसे दिशा देने के लिए। इसलिए क्रिया तक की जो हमारी पूरी यात्रा है उसमें लगभग 9 से 10 महीने लगते हैं, पर हम धीरे धीरे इन लेवल्स या इन चरणों के आधार पर हम आगे बढ़ते रहते हैं और नई नई टेक्निक सीखते रहते हैं। ड्यूरेशन का कोई पूछ रहे हैं। जो ड्यूरेशन है वो 4 हफ्ते का है, 1 महीने का कोर्स है ये। और हर हफ्ते वीकेंड पे गाइडेड मेडिटेशन, जो आपके सहायक रहेंगे, जो मेंटर्स रहेंगे आपके ग्रुप के, वह आपके साथ में वीकेंड्स पे क्लासेस लेंगे। एक किसी का मैसेज है कि इस पे रजिस्टर नहीं होता, सो एक बार जो अभी लिंक भेजा मेधा ने, आप उस पे ट्राई करिए, रजिस्टर होगा। नहीं तो आप ईमेल सेंड कर सकते हैं और कोई ना कोई आपके से कनेक्ट करेगा आपके रजिस्ट्रेशन के लिए। और मुझे ऐसा कोई ऐसे प्रश्नों के आई थिंक इन्हीं में प्रश्न उत्तर वाले में है कि रिलेशनशिप इश्यूज का जो वो पूछ रहे हैं। ठीक
ठीक है, रिलेशनशिप इश्यूज कैसे मैनेज करेंगे? तो मैं बहुत ब्रीफली थोड़ा सा बताना चाहूंगी, मेधा आप ऐड करना अगर कुछ भी आप ऐड करना चाहेंगे तो। अधिकतर हम यह देखते हैं कि रिलेशनशिप्स जो हमारे होते हैं, हम उन्हें संभालना, उन्हें कैसे मैनेज करना है, उसमें हमें कठिनाई होती है, क्योंकि कहीं न कहीं हर व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़ा होता है वह अलग है। वह अपने जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं, अपने जीवन के अनुभव हैं, उस बेसिस पे उसकी विचारधारा होती है, और ये बहुत स्वाभाविक है कि सब लोग अलग हों। क्योंकि परमात्मा ने जिस तरीके से हमें बनाया है, शायद बहुत ही कम, मतलब 2 लोग अगर होंगे तो वो आपस में अलग हैं। ना केवल दिखने में आप 2 लोग एकदम अलग होंगे, फिंगरप्रिंट्स अलग होंगे, और यही जो विभिन्नता है, यह जीवन में एक एक्साइटमेंट या एक जो डिफरेंस लेके आती है, जो इसी वजह से हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अलग होते हैं। पर यह जरूरी है कि हम साथ में इन जो हमारे डिफरेंसेस हैं उनको एक्सेप्ट करें। और जब हम ध्यान करते हैं, तब हम यह पाते हैं कि हम दूसरे लोगों को बिना जज किए उन्हें हम एक्सेप्ट कर पाते हैं, और ना केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी हम एक्सेप्ट कर पाते हैं, और एक प्रेम की भावना हमारे अंदर जागृत होने लगती है। और यह प्रेम हमारा एक मानवीय प्रेम नहीं होता, यह एक दिव्य प्रेम पर, जो कि सेल्फलेस होता है, जो सेल्फिश नहीं है, एकदम सेल्फलेस लव होता है, उस पे आधारित होता है। और फिर हम अपने और बाकी लोगों में जो समानताएं हैं उनको समझ पाते हैं। ध्यान करने से जब हम स्वयं शांत होते हैं, तब हम दूसरे लोगों के नजरिए को समझ पाते हैं। तो मैं एक अगर आपको उदाहरण दूं कि अगर मान लीजिए आप हमें सामने से किसी व्यक्ति ने कुछ कहा और उससे हमारी भावनाएं उत्तेजित हो जाती हैं, तो हमारी भावनाएं मानिए एक तालाब के समान होती हैं, जिसमें भावनाओं की वजह से लहरें या तरंगे उठने लगती हैं। और जब वह तरंगे उठने लगती हैं, तो हम चंद्रमा को, अगर हम ये कहें उसमें हम चंद्रमा का प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, वह हमें नहीं दिखता साफ से। लेकिन और फिर हम सामने वाले की स्थिति को नहीं समझ पाते, क्योंकि हमें वह साफ नहीं दिख रहा है। लेकिन जब हम ध्यान से इन भावनाओं को शांत करते हैं, तब हम परिस्थिति को, व्यक्ति को साफ तौर पर देख पाते हैं और समझ पाते हैं, और फिर उससे संपर्क बनाना, उस स्थिति को सुलझाना या एक बेहतर कनेक्शन बनाना संभव हो पाता है। आपने पतंजलि के योग सूत्र में ये भी सुना होगा शायद, योगा चित्ता वृत्ति निरोध, यानी कि इन्हीं भावनाओं को शांत कर कर हम योग के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। और हम ये भावनाएं शांत करने से हम देखते हैं कि हमारे सारे संबंध बेहतर होने लगे हैं। वैसे यह प्रश्न बहुत ही गहरा है, और इतने ब्रीफ में इसे समझना या एक सॉल्यूशन ढूंढना डिफिकल्ट है, पर मैंने प्रयत्न किया है कि कुछ एक थोड़ा बहुत मैं आपको बता पाऊं। मेधा, अगर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें। नहीं डॉली, आपने बताया अच्छे से। और प्रश्न और भी हैं कि योग कथा अमृत की ऐप है क्या? बिल्कुल है, योग कथा अमृत की ऐप है। लेकिन एक बार अगर आप जैसे कोर्स में ज्वाइन करते हैं तो फिर वह ऐप का आपको लिंक मिल जाएगा। एक प्रश्न है, सांस लेने में पेट कहाँ जाता है, बाहर या अंदर? तो जब हम सांस लेते हैं, तो आप इसे ऐसे समझिए कि मानिए हम एक गुब्बारे में जब हवा भरते हैं, क्योंकि जब हम सांस ले रहे हैं तो हम अपने अंदर हवा खींच रहे हैं। तो जब हवा अंदर जाएगी तो हमारा पेट जैसे गुब्बारा फूलता है, वैसे फूलना चाहिए। और जब हम सांस छोड़ते हैं, तब क्योंकि हवा बाहर निकल रही है, तो हमारा पेट अंदर जाना चाहिए। जैसे कि यदि हम एक बहुत छोटे बच्चे को, नवजात शिशु को सांस लेता हुआ देखें, तो सांस लेते समय उनका पेट बाहर की ओर आता है, और सांस छोड़ते समय अंदर की ओर जाता है। तो यह सही तरीका है सांस लेने का। किसी ने लिखा है कि आई एम फ्रॉम नेपाल, हाउ कैन आई रजिस्टर? आप एक बार ही उसी पे मेल डाल दीजिए, आई थिंक। सेम लिंक पे ही आप रजिस्टर कर पाते हैं। मैं एक बार और लिंक आपके साथ अभी शेयर करती हूँ।
किसी का प्रश्न है क्या वह कल रजिस्टर कर सकते हैं? बिल्कुल, आप कभी भी रजिस्टर कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। किसी का प्रश्न है कि ध्यान करते टाइम क्या मंत्र जाप कर सकते हैं? मंत्र जाप आप कर सकते हैं, वह आपको शुरू में थोड़ा एकाग्र होने में मदद करता है, लेकिन जैसे-जैसे आप टेक्निक सीखते जाएँगे कुछ मंत्र जैसे होंगसॉ मेधा ने कहा था वह भी हम सीखेंगे, पर उद्देश्य ये होता है कि हम एकदम ब्लैंक मतलब थॉटलेस हो जाएँ। तो वह आगे बढ़ के हम देखेंगे कि कैसे हम उस लेवल तक भी पहुँचते हैं। पर शुरुआत में आप थोड़ा मंत्र जाप कर सकते हैं, लेकिन कुछ देर उसके बाद यह प्रयत्न ज़रूर करें कि आप बिना किसी तकनीक या बिना कुछ किए केवल स्टिलनेस या स्थिरता से एक संपर्क बना के बिना किसी तकनीक के अवश्य बैठें। वही विस्तारण की स्थिति जो मेधा ने बताई वह है। मेरा और कोई प्रश्न आपको दिखा? मेरे को और नहीं दिख रहा है। मैं ना एक किस लिंक हाँ जी, नहीं, लिंक्स देख रही थी, मैं थोड़ा लिंक डाल रही थी इसलिए। एक अ, किसी हाँ किसी जी। ने लिख उन्होंने इंग्लिश में ये किया है और क्या वह हिंदी में कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं और आप मेरे ख्याल से इसके लिए शायद कोई चार्ज नहीं लगेगा आपको दोबारा क्योंकि आपने एक बार ये कोर्स के लिए पे किया है। तो आप निःशुल्क हिंदी के लिए जॉइन कर सकते हैं। आप ईमेल भेज दीजिए उस एड्रेस पर। डॉली, एक क्वेश्चन आंसर्स वाले में है कि मैम मैं 15 साल की हूँ। मैंने योगानंदा जी की बुक पढ़ी है। मैं क्रिया योग सीखना चाहती हूँ, लेकिन पढ़ाई अभी चालू है और मैं किसी गुरु के पास ही सीखना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मुझे बताएं कि मैं पढ़ाई के साथ क्रिया योग कैसे सीखूं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझे क्रिया योग की दीक्षा लेने से मना कर रहे हैं और पढ़ाई छोड़ने से भी मना कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। अ, पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि जब इस मार्ग पे आई थी तो मुझे हमेशा लगता था कि मैं बहुत लेट हो गई हूँ। तो आपका ये जो इंटरेस्ट है इसमें उसे बरकरार रखिए। पर यह ज़रूरी है कि हम हर चीज़ को नज़र में रखते हुए ऐसे आगे बढ़ें जो हमारे को किसी चीज़ को छोड़ना ना पड़े। क्रिया योग का या किसी भी योग के मार्ग का उद्देश्य यह नहीं है कि हम अपनी पढ़ाई रोक दें या अपनी ज़िम्मेदारियों को छोड़ दें। तो आप पढ़ने के साथ-साथ क्रिया योग कर सकते हैं। शायद जैसा आपने कहा कि आप अभी किसी गुरु से नहीं जुड़ना चाहते हैं, तो आप लेवल 1 और लेवल 2 तक आप जा सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे आपको गुरु मानने की ज़रूरत नहीं है। और इन दोनों लेवल को करने से भी आपको यह अनुभव होगा कि आपकी एकाग्रता बढ़ रही है, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, जो कि आपके लिए पढ़ाई में भी सहायक है। जैसे कि हम पहले क्लास में बात कर रहे थे कि एकाग्रता को बढ़ाने के लिए भी हम बहुत सी तकनीकें सीखते हैं। तो आप वह सब सीख सकते हैं और सही समय आने पर जब आपको लगे कि आप तैयार हैं, आपके घर वाले तैयार हैं, आप क्रिया योग की दीक्षा ले सकते हैं। पर डॉक्टर कुछ भी छूट वो कह रहे हैं कि वह गुरु बनाना चाहते हैं, वो गुरु से ही लेना चाहते हैं दीक्षा। हाँ, सो दीक्षा तो गुरु से ही मिलेगी, पर जो लेवल 1 और 2 है उसमें गुरु नहीं मानना पड़ता। तो आपके पेरेंट्स को अगर कोई हिचकिचाहट है जो मुझे प्रश्न से समझ में आया, वह शायद एड्रेस हो जाएगी। पर आप ऑनलाइन भी जैसे आजकल कोविड का समय है और इन पर्सन मतलब आश्रम में जाकर हमारी क्लासेस नहीं चल रही हैं, तो आप ऑनलाइन ये सब सीख सकते हैं और ऑनलाइन ही हमारे सारे समारोह होते हैं, दीक्षा वगैरह। तो शायद मैंने अगर ठीक मेरा प्रश्न समझा और उत्तर दिया। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। और एक कोई कह रहे हैं कि अमिता जी कह रही हैं कि आई एम सफरिंग फ्रॉम ऑर्थराइटिस माई बोथ एंकल एंड बोथ रिस्ट पेन ड्यूरिंग ध्यान, हाउ कैन आई मैनेज दिस थिंग। ये अमिता जी, ये आपको थोड़ा सा तो अपना जो आप अगर डॉक्टर से आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं या एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, ये आपको अपने आप थोड़ा ध्यान इसके लिए ज़रूर रखना पड़ेगा।
क्योंकि ये ऑर्थराइटिस में पेन बहुत होता है, ये हम समझ सकते हैं। तो थोड़ा आपको अभी फिज़िकली मेडिकली आपको अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और जितनी देर भी आप ध्यान में बैठ सकें, 10 मिनट 15 मिनट, उतना भी काफ़ी है। ये अगर आपको दर्द अगर 10-15-20 मिनट तक अगर आप अपनी दर्द नहीं होती है या आप बर्दाश्त कर पाते हैं, या कोई ऐसा समय होता है जब दवाई खाने के एकदम बाद आपको लगे कि यह अभी थोड़ा दर्द नहीं है, तो भी उतनी देर के लिए आप बैठ के कर सकते हैं। उतना भी आपको बहुत बहुत सहायक होगा। एक मीना जी का प्रश्न है कि उन्हें क्या वापस रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? शायद उन्होंने इंग्लिश में किया है या ऐसा, हाँ वो जी, रजिस्टर नहीं करना होगा। रजिस्टर, हाँ सॉरी, उसके लिए नहीं तो पे करना पड़ेगा। तो आप एक बारी मेल लिख दीजिए मीना जी कि आपने इंग्लिश में किया है और आप अब हिंदी में करना चाहते हो, तो आप इसके लिए एक मेल लिख दीजिएगा, जो ईमेल आईडी मैंने आपको दिया है। लेवल 1 और लेवल 2 का प्रैक्टिस कैसे करें, ये प्रश्न थोड़ा समझ नहीं आया मुझे। इन्होंने लिखा है लेवल 1 और लेवल 2 का प्रैक्टिस कैसे करें। तो एक बार जिसने भी किया अगर थोड़ा क्लैरिटी दे देंगे। हमारा समय हो चुका है। अगर आप किसी को भी, अगर आप क्लास अभी छोड़ना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। और अगर आपके कोई प्रश्न है तो हम अभी भी यहाँ हैं, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। होम स्टडी कैसे होगा? होम स्टडी ऐसे, आपको कजाबी के ऊपर कजाबी एक ऐप है। उस ऐप को जब आप रजिस्टर कर लेते हैं तो आप एक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे, और आपको फिर एक कजाबी ऐप का लिंक दिया जाएगा। उस ऐप के ऊपर में आप फ़ोन पे भी डाउनलोड कर सकते हैं उसे, और लैपटॉप पे भी कर सकते हैं। तो जब उस ऐप में सारी वीडियोज़ हैं इस कोर्स से, जो भी संबंधित वीडियोस हैं, आप उस ऐप पे देख सकते हैं। तो इसी तरह से ये होम स्टडी ही एक तरह से हो गया। आपको किताब अगर ऑर्डर करनी है तो आप किताब को भी ऑर्डर कर सकते हैं। हर लेवल का एक किताब भी है, तो वो है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, वो बुक आपको घर पहुंच जाएगी आपके। द रजिस्ट्रेशन इज नॉट वैलिड येट। ओके, तो अशोक जी, मैं आपका पता करके मैं बता सकती हूँ। आप कह रहे हैं कि वो री रजिस्टर करने के लिए अगर कह रहे हैं, तो मैं पता करके आपको बता सकती हूँ। आपको जो ईमेल आईडी दिया गया है, क्रिया सीखो वाली ईमेल आईडी, उसके ऊपर में आप अपने प्रश्नों को भेजिएगा।